ब्रह्मा कुमारी, उसके बाद श्वेता पत्र रेडी रहेंगे। Our former Chief Justice of India has said, the beauty of Indian Constitution is that it works even for those who don't believe in it. नमस्कार, मैं हिमा शर्मा, मिथिला की धरती समस्तीपुर से। मेरा विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य एवं प्रगति। महोदय, देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है भारतीय संविधान। संवैधानिक अधिकार हमारे लिए वरदान है, तो वही मूल कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी। और इसी भाव को मन में लिए इन 7 दशकों में हमने व्यापक प्रगति का दौर देखा है। नए नए संशोधन होते गए, नए नए अधिकार मिलते गए, जनता के जीवन पथ पर नए नए फूल खिलते गए। इन रंग बिरंगे फूलों में कांटे अभी शेष हैं, सिर्फ संविधान से ही संभव है। ये बातें मात्र कंकालों के अवशेष हैं। जी हाँ, सिर्फ संविधान से ही हर चीज संभव नहीं है, क्योंकि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि इसे लागू करने वाली सरकारें अच्छी ना हो तो यह बुरा ही कार्य होगा। अतः इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे संविधान की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। मैं सदन में बैठे सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि यह कैसी स्वतंत्रता है जहाँ दलित समुदाय को मंदिर की चौखट पार करने में 300 वर्ष लग गए। यह कैसी समानता है जहाँ हमारे समाज में आज भी लैंगिक असमानता की बू आती है। हमारा राज्य बिहार बाल विवाह के मामले में द्वितीय स्थान पर है। यह कैसा न्याय है जहाँ छात्रों की आवाज को खाकी वर्दी के बोझ तले दबा दिया जाता है। यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है जहाँ खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया जाता है, जबकि हमारा संविधान किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। दुर्भाग्यवश आज हमने न्यायमूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर हाथ में संविधान की किताब थमा दी, ताकि जनता का विश्वास संविधान में बना रहे। परंतु आज भी अंधकार छाया हुआ है हमारे समाज पर, हमारी सोच पर और इस सिस्टम पर। समस्याएं कई है, समाधान एक है कि संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ शब्दों में नहीं अपितु अपने व्यवहार में भी उतारा जाए। और अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व मैं यह आह्वान करना चाहती हूँ कि हुक्मरानों ने कहा है कि नारों से बदलता है जमाना। सियासतदार कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है जमाना, पर मिजाजे जहां बदलने को इतना कुछ काफी नहीं, बदलने वाले खुद बदले तो बदलता है जमाना। अर्थात हम सबको खुद में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का एक गीत है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जी हाँ, हम युवाओं की आवाज ही हमारी पहचान है और भारत को विकसित बनाने के लिए समय समय पर यह आवश्यक है कि युवा अपने आवाज को ऐसे ही बुलंद करते रहे, स्थानीय मुद्दों पर अपना आवाज उठाते रहे। धन्यवाद।